स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कौन तंत्र? कंकाल तंत्र। अब इसमें देखेंगे एक शाखा आती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इसका मतलब कंकाल तंत्र। इसका मतलब होता है इस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कंकाल यानी हड्डियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी करते हैं। एक और इसे शाखा है आर्थ्रोलॉजी, LOGY। इसका मतलब करते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गया? अब अगर देखेंगे कि जो कंकाल तंत्र है, जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कंकाल तंत्र है, वो हमारे शरीर में जितने विकसित जंतु होते हैं उस सब में पाया जाता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। अगर देखेंगे इसका अगर मेन फंक्शन देखेंगे तो ये क्या करता है कि जो कंकाल तंत्र है यानी स्केलेटल सिस्टम है, वह क्या करता है? हमारे शरीर को एक निश्चित शेप देता है, आकार देने का काम करता है। बात समझ में आ गया? और कर सकते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। शेप समझते हैं, आकार देता है और क्या करता है? यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ और देखेंगे तो प्रोटेक्ट्स, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो अस्थि पिंजर पाया जाता है, हम जो रिब्स की बात करते हैं, चारों तरफ पिंजर है, इसके अंदर आप जानते होंगे कि हार्ट पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। तो इन सब अंगों की क्या करता है? ये रक्षा करता है। तो आपने लिखा कि प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। और कह सकते हैं हेल्प्स इन मूवमेंट, यह क्या करता है? मूवमेंट यानी प्रचलन में सहायता करता है, गमन में सहायता करता है। क्लियर हो गया आपको? और देखेंगे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, यह क्या करता है? श्वसन में सहायता करता है। अब देखिए श्वसन में कैसे सहायता करता है? आप सोचते होंगे जैसे मान लीजिए हम लोग ये पसलियां है, क्या है ये? आप लोग की पसलियां है, कब सांस तो ये सांस लेके देखते हैं तो ये पसलियां ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जो रिब्स है ऊपर की ओर उठ जाती है और वायु बाहर से अंदर चला जाता है। और फिर जैसे करते हैं तो पसलियां नीचे की ओर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से श्वसन की क्रिया होती है, यानी वायु जो है बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। तो इस प्रकार से जो पसलियां हड्डियां होती हैं हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। बात समझ में आया? अब ये क्या करती है? प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर हो गया? अटैचमेंट ऑफ ऑर्गन्स कर सकते हैं या मस्कुलर टिश्यू। ये क्या करता है? हिस्से से क्या करता है? अंग या मस्कुलर टिश्यू इसी से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। पेशी और उत्तक जो होते हैं इसी से जुड़ते हैं। प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स कर सकते हैं या इसको हम लोग कैसे अटैचमेंट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो पेशी और उत्तक होते हैं उनको जुड़ने में क्या करता है? यह सहायता करता है। उसके साथ साथ देखेंगे यह क्या करता है? इट प्रोड्यूस, उत्पन्न करता है ब्लड। क्या करता है? यह रक्त का निर्माण करने का काम करता है। आप पढ़े होंगे कि जो बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियों के बीच क्या होता है? बोन मैरो पाया जाता है और बोन मैरो रक्त का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र है, वो क्या करता है?
हमारे खून का भी निर्माण करने का काम करता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अगर देखें तो क्या करता, हम लोगों ने काम पढ़ा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र का या हड्डियों का काम कहें तो आप कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम आपने क्या किया कि ये शेप निश्चित करता है, गमन में सहायता करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, श्वसन में सहायता करता है और क्या करता है प्रचलन में भी सहायता करता है, रक्त का निर्माण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपने स्केलेटल सिस्टम का कार्य देखा। तो देखेंगे जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं। स्केलेटल सिस्टम ये दो हो जाता है। अगर देखा जाए तो हड्डियों को हम दो करेंगे, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और दूसरा हो जाएगा इंडोस्केलेटन। बात समझ में आया? जो कंकाल हो गया, जो कंकाल जो तंत्र को यानी जो हड्डियां होती है उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक को एक्सोस्केलेटन कहते हैं और दूसरे को इंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब बाहर। बात समझ में आया? यानी कि जो हमारे शरीर के बाहर जो कंकाल पाए जाते हैं उनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये जो होते हैं डेरिवेशन ऑफ स्किन, ये जो एक्सोस्केलेटन होते हैं उनका जो निर्माण होता है वह वास्तव में क्या होता है, जो स्किन होता है उसी के व्युत्पन्न होते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो हेयर यानी बाल, फेदर्स, स्केल, नेल, हूप्स, हॉर्न। क्लियर हो गया आपको? तो ये देखा जाए तो हम अगर देखें तो जो स्केलेटन जो कंकाल होता है उसको बताया गया कि दो प्रकार के दो भागों में बांट देते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में हम लोग चर्चा किए जिसको हम क्या कहते हैं, वाह्य कंकाल कहते हैं। तो ये जो वाह्य एक्सोस्केलेटन होता है वह वास्तव में किसके व्युत्पन्न है, डेरिवेशन ऑफ स्किन यानी त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो हमारे शरीर में बाल होता है, क्या होता है, एक्सोस्केलेटन है। किससे व्युत्पन्न होता है, त्वचा से। दूसरा देखो फेदर्स यानी पर जो बोलते हैं, याद है आपको, जो पर होता है जो पक्षियों में पाया जाता है तो उसको फेदर्स बोलते हैं। तो पर जो होता है वो भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। स्केल्स जिसे मछली के ऊपर पाया जाता है, स्केल्स सल्क जिसको बोलते हैं उसको, वो भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन है। नेल यानी नाखून, वो भी एक्सोस्केलेटन है। हूप्स यानी खूर। आप जानवरों को देखते हैं तो पैर जो हार्ड रहता है मोटा सा उसको कहते हैं हूप्स, तो वो भी क्या है, एक्सोस्केलेटन है। हार्ड यानी सींग जो होता है वो भी एक्सोस्केलेटन है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है, अब देता है प्रश्न पूछता है 2 नंबर में, वही विकल्प 1 नंबर में कि जो हार्ड होता है, सींग होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो आप सीधे जवाब देंगे किसके होता है, स्किन यानी त्वचा से उत्पन्न होता है। यह क्या है, तो एक एक्सोस्केलेटन है। बात समझ में आया? हूप्स आप जानी गए, स्केल, फेदर्स, तो इस प्रकार से तो एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब अगर बात करें इंडोस्केलेटन, क्या हो गया, इंडोस्केलेटन। तो इंडोस्केलेटन को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, जो इंडोस्केलेटन है। अब अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक्सियल एक्सोस्केलेटन, एक्सियल इंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय, एक्सियल का मतलब अक्षीय होता है। अगर इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका स्कल, खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और है थोरैसिक रिब्स। क्लियर हो गया? तो इसको एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल कहते हैं। तो ये एक अक्ष पे जाते हैं जैसे, तो यहाँ इसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया और हो गया थोरैसिक रिब्स यानी कि पसलियां। बात समझ में आया? अब जो दूसरा है इंडोस्केलेटन का, उसको अपेंडिकुलर
अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। बात समझ में आया? इसमें अगर देखेंगे अपेंडिकुलर जिसे प्रचलन अंग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके साथ चलते हैं या हमारा हाथ है पैर है, तो वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। इसमें अगर देखेंगे इसमें तो आ जाता है गर्डिल्स मेखला जिसको हम लोग कहते हैं, आप चर्चा हम लोग करेंगे। गर्डिल यानी मेखला, और इसमें देखेंगे तो लिम्स गमनांग बोलते हैं। लिम्स यानी कि गमनांग बोलते हैं। अगर इसमें लिम्स में देखेंगे तो क्या होगा, फोर लिम्ब होगा, और फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। बात समझ में आया? अग्रपाद यानी कि हाथ, अग्रपाद यानी कि हाथ, और हाइंड लिम्ब का मतलब पश्चपाद। तो पश्चपाद में हम लोग का जो पैर होता है वही आता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो इंडोस्केलेटन जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक्सियल इंडोस्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल यानी अच्छी में स्कल वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक रिब्स को हम लोग जानेंगे, और अपेंडिकुलर यानी स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब हम लोग पढ़े जो क्या होता है प्रचलन, इसमें गर्डिल बताया गया और लिम्स। गर्डिल का मतलब होता है मेखला, मेखला का मतलब यह है कि जहां हम लोग के जो प्रचलन अंग है जो जिसमें जुड़ते हैं उसको गर्डिल कहते हैं। अब ये गर्डिल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अंश मेखला कहते हैं, दूसरा श्रोणि मेखला। अंश मेखला में क्या होता है, ये हाथ वाले जो जुड़ते हैं इसको अंश मेखला कहते हैं, और जिसमें पैर की हड्डियां जुड़ती हैं उसको श्रोणि मेखला कहते हैं। बात समझ में आया? पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। तो ये हो गया, कोई दिक्कत आपको? हम लोग चर्चा की गार्डिल यानी मेखला बताया गया था। तो गार्डिल जो होते हैं दो होते हैं हम लोग सही में, एक को कहते हैं पेक्टोरल गार्डिल, पेक्टोरल गार्डिल, और दूसरे को कहते हैं पेल्विक गार्डिल। पेल्विक गार्डिल और पेक्टोरल गार्डिल। पेक्टोरल गार्डिल में आप देखेंगे तो पाया जाता है स्केपुला, स्केपुला, क्लैविकल और है काराक्वाइड। ठीक है, ये इसके पेक्टोरल गार्डिल यानी अंश मेखला। पेक्टोरल गार्डिल का मतलब अंश मेखला। अंश मेखला ये ऊपर वाला जो हाथ होता है, जो अग्रपाद कहते हैं, इसके हाथ जिसमें जुड़ता है ऊपर, उसको कहते हैं पेक्टोरल गार्डिल यानी अंश मेखला। अंश मेखला में देखेंगे स्केपुला, अभी हम लोग जब फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्केपुला जो पीछे वाला रहता है, क्लैविकल ये वाला पोर्शन, हंसली जिसको कहते हैं हंसिया ये है, और काराक्वाड उसमें पाया जाता है। बात समझ में आया? तो पेक्टोरल गार्डिल में तीन थे हड्डियां पाई जाती हैं। अब अगर देखेंगे जो पेल्विक गार्डिल है, इसमें है आपका इलियम, क्या है, इलियम है, प्यूबिस और है उसके बाद से इस्चियम। ये हड्डियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पेल्विक गार्डिल। पेल्विक गार्डिल समझते हैं जिसमें पैर वाला जो पैर जिसमें फिट होता है तो उसको कहते हैं पेल्विक गार्डिल यानी श्रोणि मेखला। इसमें आपने लिखा इलियम, प्यूबिस और इस्चियम नामक हड्डी पाई जाती है। क्लियर हो गया? अब अगर हम देखेंगे लिम्स की बात करें, किसकी बात करें, लिम्स की बात करें, लिम्स, लिम्स गमनांग कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बताया कि लिम्स में दो होते हैं, एक कहते हैं फोर लिम्स और है हाइंड लिम्स। फोर लिम्स जिसमें हाथ है हम लोग का, हाथ हो गया, और हाइंड लिम्स जिसमें क्या होता है, पैर होता है। अगर फोर लिम्स में देखेंगे तो इसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं उसमें है ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ला,
रेडियस अल्ना हो गया, कार्पल्स, कार्पल्स हो गया, और मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, CAR, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। क्लियर हो गया आपको? तब आप फोर लिंब में देखेंगे तो फोर लिंब में कितने हड्डी आपको मिली? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फाइलेंजेस। अगर देखेंगे तो सबसे ये वाली हड्डी क्या कहते हैं इसको? ह्यूमरस। इसके बाद यहाँ जो दो हड्डी पाई जाती है इसमें रेडियस और अल्ना। इसके बाद यहाँ जो छोटे छोटे कार्पल्स, इसके बाद इसको मेटाकार्पल्स, और इसमें जो पाए जाते हैं, जो उंगली में जो हड्डी पाई जाती है उसको फाइलेंजेस कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हो गया फोर लिम्ब। अब अगर हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब की बात करें तो इसमें आप पाएंगे फीमर, फीमर, उसके बाद टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, उसके बाद टार्सस, टार्सल्स, उसके बाद मेटाटार्सल, और इसमें हो जाएगा फाइलेंजेस। ठीक है? इसमें देखिए फीमर, पैर वाली हड्डी, फीमर यानी पैर वाली हड्डी। तो फीमर जो जांग में जो हड्डी जुड़ी रहती है, यानी कि क्या हो गया, जो श्रोणिमेखला में जुड़ी रहती है, जो बड़ी वाली हड्डी है उसको फीमर कहते हैं। टीबियो फिबुला, दो हड्डी पाई जाती है, टीबियो और फिबुला, इसके नीचे। और इसके बाद से टार्सस, वही जो पैर की जो छोटी छोटी हड्डियां आती हैं, मेटाटार्सस जो पैर की उंगलियां होती है, और फाइलेंजेस जो पैर के जो उंगलियों में जो हड्डी पाई जाती है उसको फाइलेंजेस। अब ये देखिए यहाँ यच है तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी। यच तो हैंड कर लीजिएगा, हाथ में पाई वाली हड्डी अगर ये तो क्लियर हो जाएगा, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, टार्स, फाइलेंजेस। और फुट, फीमर यानी फुट पे पाया जाता है। फीमर किधर पाया जाएगा? फुट यानी पैर में पाया जाएगा। तो फीमर, टीबियो फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और फाइलेंजेस, ये क्या होती है? हाइंड लिम्स यानी पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे बोन ऑफ ह्यूमन स्कल, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियां, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियां। तो देखेंगे टोटल 28, मनुष्य के जो खोपड़ी होता है उसमें 28 हड्डियां पाई जाती हैं। बात समझ में आया? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 28। बहुत पूछता है, इसमें 28 में से 8 जो होते हैं ब्रेन केस, जो मस्तिष्क के जो चारों तरफ जो हड्डी पाई जाती है वो होता है, यानी 8 हड्डियां क्या करती है? ब्रेन केस का निर्माण करती हैं। बात समझ में आया? इसमें से 14 जो होती हैं फेस में पाई जाती हैं, यानी चेहरे में पाई जाती हैं, और 6 जो हड्डियां होती हैं वह ईयर्स यानी कान में पाई जाती हैं। कितने पाई जाती हैं? 6 हड्डियां कान में, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। इसमें अगर देखेंगे तो हो जाएगा मैलियस, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। बात समझ में आया? स्टेप्स जो है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसको स्टेप्स कहते हैं। पाया जाता है किसमें? कान में पाई जाती है। एक कान में 3 हड्डियां, मैलस, इंकस और स्टेप्स। बात समझ में आया? तो 2 कान मिला लेंगे तो 6 हड्डियां। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा क्या किया, अपने मनुष्य के स्कल यानी मस्तिष्क खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 28। कितनी पाई जाती है? 28। अब अगर पूछता है कि ब्रेन में कितनी पाई जाती है, ब्रेन केस का निर्माण कितना करती है, तो 8 हड्डियां। चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती है? फेशियल यानी चेहरे पे जो पाई जाने वाली हड्डियां हैं टोटल वह 14 होती हैं, और कान में पाई गई 6। टोटल इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य मस्तिष्क और सर का सकते, सर में टोटल। और अलग अलग पूछता है तो आप इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद से
वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, बीएससी बैकबोन कहते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन। बात समझ में आ गया? तो हम लोग जो पढ़े उसमें क्या कहते हैं, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और उसकी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्री यानी कशेरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्री यानी कशेरुकी कहते हैं। अब अगर देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम जो हम लोग की होती है उसमें क्या होता है, 26, ठीक है, वर्टिब्री क्या हो गया, वर्टिब्री यानी 26 कशेरुकियां पाई जाती हैं। कब, वयस्क में, कब, वयस्क में। लेकिन वही अगर बच्चों में देखेंगे तो 33 पाया जाता है इन चाइल्ड। बात समझ में आया? तो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कुल हड्डियां कितनी पाई जाती है, उसमें 26 पाई जाती हैं, और बच्चों में कितनी पाई जाती है, 33 पाई जाती है। अब अगर देखेंगे तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 7 जो होती है सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, क्या हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्री यानी कि जो गर्दन वाले क्षेत्र में पाई जाती है उसमें 7 पाई जाती है वर्टिब्री। चाहे क्या हो, जिराफ का गर्दन हो चाहे मनुष्य में हो, सब में कितनी पाई जाती है वर्टिब्री, 7 ही पाई जाती है, 7 कशेरुकियां पाई जाती हैं। इसमें 14 होती है थोरैसिक वर्टिब्री। अब ये देखिए थोरैसिक जो बक्ष गुहा है, जो बक्ष क्या बक्ष गुहा बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जुड़ी रहती है, सॉरी रिब्स जुड़ी रहती है, उसको थोरैसिक कहते हैं। तो पाया जाता है थोरैसिक में कितने हो गए, 14। अब अगर देखेंगे तो जो 5 होते हैं वो लंबर, किसमें पाए जाते हैं, लंबर वर्टिब्री कहते हैं पेट वाले क्षेत्र में। किस वाले क्षेत्र में, पेट वाले क्षेत्र में, तो उसको लंबर कहते हैं। अब अगर एक देखेंगे तो उसमें है कॉक्सी, एक में सैक्रम वर्टिब्री कहते हैं, और एक हो जाता है कॉक्सिक। बात समझ में आया, वर्टिब्री ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल जो संख्या होती है हम लोगों में वह क्या होती है, 26 होती है वर्टिब्री की, और यही जो बच्चों में होती है, चिल्ड्रेन किया जाए, चाइल्ड कहा जाए, तो इसकी संख्या 5 हो जाती है, और चाइल्ड में इसकी संख्या हो जाती है कितना, 4। बात समझ में आया? तो ये इस प्रकार से कशेरुकियां पाई जाती हैं। तो अगर इसको जोड़ते हैं 7 और 14, 7 14 21, कितना हो गया, 7 और 14 हो जाएगा 21, और ये हो गया 5 26, और ये अच्छा देखिए इसमें लिखने में वो गड़बड़ी हो गई थी, इसमें 14 इसलिए कर रहे थे क्यों मैच नहीं कर रहा था। जैसे इसमें बताया 26, टोटल का 26, इसमें 7 सर्वाइकल यानी गर्दन वाले क्षेत्र में, 12 थोरैसिक में, 5 लंबर में, 1 स्क्रम CR स्क्रम, और 1 है कॉक्सिक। उसको अब फिगर देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो 12 और 7 19, 19 5 ये हो जाएगा 24, 25 और 26। तो कशेरुकियों में हम लोगों में कितना पाया गया कि टोटल में 26 हड्डियां पाई जाएंगी, बच्चों में जबकि 43 पाई गई। तो बच्चों में कौन कौन है, आप इसमें देखिए, इसमें 1 होता है, बच्चों में 5 जाता है, तो 5 जुड़ करके 1 बना देता है एडल्ट होने में। इसमें क्या हो गया, 4 हो गया, तो भी जुड़कर आपस में 1 बना देता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हड्डियों की संख्या। क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग चर्चा करेंगे थोरैसिक केज मतलब पिंजर, अस्थि पिंजर कहते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं अस्थि पिंजर में देखते हैं तो सबसे नंबर 1 है स्टर्नम। एक जो सीधे से बीच में जो गड्ढे, हम लोगों के बीच गड्ढे में जो जगह पाई जाती है, दबाव सा रहता है गड्ढे वाला, तो उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और देखेंगे तो 12 पेयर्स और रिब्स,
यानी कि 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। बात समझ में आ गया? एक स्टर्नम हो गया और 12 जोड़ी पसलियां हो गई। क्लियर हो गया आपको? इस 12 में से 7 पेयर्स जो होती हैं ट्रू रिब्स। बात समझ में आया? 12 में से जो 7 होती है क्या होती है? ट्रू रिब्स होती है। क्या होती है? ट्रू रिब्स कहलाती हैं। और 5 जो पेयर बचा, 5 पेयर्स, उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। बात समझ में आया? तो 12 को क्या कहा आपने? ट्रू रिब्स कहा और 5 को फॉल्स कहा। फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से पूर्ण नहीं रहता है, नीचे बचा रहता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं कि फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया थोरैसिक केज में। किस में हो गया? थोरैसिक केज में हो गया। इस प्रकार से आपने हड्डियों को देखा। अगर हम बात करें तो टोटल अगर बच्चों में अगर हड्डियों की जो संख्या होती है वो 300 बच्चों में, यानी बर्थ के समय जो बच्चों की जो हड्डियां होती है शरीर में, तो उसकी संख्या हो जाती है 300। और जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उस समय यानी कि एडल्ट में 206। मनुष्य में पूछता है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या अगर देखेंगे तो हो जाएगा कितना? 206। लेकिन अगर वही बच्चों को देता है नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, तो हो जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के कंकाल तंत्र को हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हड्डियों की संख्या पढ़ी। और हड्डियों की संख्या ऐसे आपने पढ़ा कि बच्चों में 300 है, बड़ों में 206 हो जाती है। तो होता क्या है कि कई हड्डियां आपस में जुड़कर और बड़े होने पे एक हो जाती है। इसलिए बच्चों में हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक रहती है, और बड़े होने पर हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार के स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़े आज। ओके, थैंक यू।